बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुशामदीद। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड माशाल्लाह फिट फाट होंगे। हाफिज़ बर्ड फार्म टीम से आपको मैं तारीफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ हैं मोहसिन अंसारी भाई और नवीद रामे भाई। आज हम मौजूद हैं किसी सेटअप पे नहीं, किसी इवेंट पे नहीं, फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोटर टीम ने फैसलाबाद के अंदर और गिरदोनवा के जितने भी माशाल्लाह लव बर्ड्स के फैंसियर हैं, जिसमें न्यू फैंसी रोज़ हैं या ओल्ड फैंसी रोज़ हैं, उनके लिए इन्होंने एक माशाल्लाह गेट टुगेदर का एहतमाम किया, जिसके अंदर ये क्वेश्चन एंड आंसरिंग की वर्कशॉप्स करवाते हैं। वर्कशॉप्स के अंदर आप इनसे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे बर्ड्स की हाउसिंग के बारे में, बर्ड्स की कीपिंग के बारे में, बर्ड्स की हेल्थ के बारे में, बर्ड्स की डिजीज़ के बारे में। तो चले आएँ, आपको फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोटर की टीम से मिलवाते भी हैं और उनकी अच्छी अच्छी झलकियाँ भी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह कि लव बर्ड के हाउस कीपिंग के बारे में न्यू फैंसियर को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। हम आपको फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोटर टीम के जो मेन मेंबर हैं हमारे माशाल्लाह, जिनकी बड़ी अच्छी काविश है फैसलाबाद और गिरदोनवा के इलाकों के लिए, जो न्यू फैंसीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप्स करवाते हैं, जिसके अंदर ये न्यू फैंसीज़ के लिए क्वेश्चन एंड आंसरिंग होती है। उनकी हेल्प के लिए माशाल्लाह गेट टुगेदर करवाए जाते हैं और वर्कशॉप करवाई जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भट्ट भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। और माशाल्लाह कैसा सेहत जा रही है? ज़बरदस्त। और सर बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आपकी इस 5th वर्कशॉप जो आपकी जा रही है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी। हम लेट हो गए हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं सर। और भट्ट साहब ये सबसे पहले ये बताएं कि इस वर्कशॉप करवाने का मकसद क्या है? सर वर्कशॉप करवाने का मकसद यही है कि जितने भी न्यू फैंसी इस मार्केट में आ रहे हैं, इस मार्केट का हिस्सा बने। जो लव बर्ड इंडस्ट्री है, पहले कॉटेज इंडस्ट्री थी, घरों में से माहौल था, अब ये करते करते छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है और जितनी जो बढ़ रही है उसके अंदर रिक्वायरमेंट के जो मामला हैं वो बढ़ रहे हैं। और जो न्यू फैंसियर आने वाला है उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने करना क्या है, और उसके अलावा उसको जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं हम लोग इस ऐसे इवेंट्स करवा के सबसे ज़्यादा न्यू फैंसी के मुतल्लिक़ बात करते हैं, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। जैसा कि माशाल्लाह आपकी वर्कशॉप में मैं काफ़ी नए चेहरे भी देख रहा हूँ, कुछ पुराने चेहरे हैं, लेकिन माशाल्लाह जो नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, इनका यहाँ पे आने का मकसद क्या है माशाल्लाह, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। इनका आने का जो मकसद है, सबसे पहले तो इनका मकसद ये न्यू फैंसियर है और लव बर्ड इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। और सबसे पहले इनका जो बाइंग का पर्पज़ है, इन्होंने बाइंग करनी है, इनकी बाइंग अच्छी हो जाए, इनको बर्ड कीपिंग के जो मुख्तलिफ मामला के अंदर से ये गुजरते हैं वो इनके अच्छे हो जाएँ, और जो ये बर्ड्स रखना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर वो पता लगे मार्केट में आइंदा आने वाला ट्रेंडिंग बर्ड कौन सा होगा। तो इस मार्केट को टच करने के लिए, इस मार्केट में रहने के लिए ऐसी वर्कशॉप का होना और उसमें के अंदर शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा तो बिलाल भाई, जैसा कि हमारे फैसलाबाद और गिरदोनवा की कोई भी न्यू फैंसियर है, जैसा कि माशाल्लाह जड़वाला हो गया, जितने भी इर्द गिर्द के इलाके हैं, तो किसी ने अगर इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो उसका लाइमल बता देंगे। मोस्ट वेलकम सर, मसला कोई नहीं होता। हम लोग इवेंट का जो जब ऐलान करते हैं, वर्कशॉप का ऐलान करते हैं, पहले नंबर पे फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन जो है प्लेटफॉर्म है उसका हिस्सा बने। उसका हिस्सा बनने के बाद उसके अंदर ऐलानात होते रहते हैं, उस ऐलानात को पिक करें और उसी टाइम के अंदर जो है ना रिप्लाई करें और इंशाल्लाह वो हिस्सा बन सकते हैं। के साथ हम सेकंड मेंबर माशाल्लाह जो सीनियर इस वर्कशॉप के हैं माशाल्लाह मुर्तज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, जो आपकी पिछली 4 वर्कशॉप गुजरी हैं उसके बारे में बताएं, और जो आज की 5th वर्कशॉप है उसके बारे में बताइएगा। ज़मानवी बात यह है कि हम फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंट है कि हमने फैसलाबाद की कम्युनिटी को और उसकी सराउंडिंग की कम्युनिटी को उठाना है। हम कंसिस्टेंट होकर ये वर्कशॉप्स कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, हर वर्कशॉप का आउटकम हमेशा की तरह बहुत अच्छा आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने भी लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें से मेजॉरिटी न्यू फैंसियर्स हैं। अब लाज़मी बात है हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म ये एफर्ट किस लिए कर रहा है? प्लेटफॉर्म ये एफर्ट कर रहा है इन लोगों की मोटिवेशन के लिए, इन लोगों की एजुकेशन के लिए, कि ये लोग यहाँ से सीख के, जो बंदा मार खा के 4 से 5 सालों में सीखेगा, यहाँ 1 से 2 सालों में वो अपने आप को उस लेवल का एक्सपीरियंस ले लेंगे। और हम ये काम क्यों कर रहे हैं? हम ये काम कर रहे हैं कोर मार्केट के लिए। यहाँ पे जितनी भी पर्सनालिटीज़ बैठी हैं वो एक मार्केट को प्रेजेंट कर रही हैं। हर बंदा अपना आइवरी के लिए, अपने बर्ड्स की प्रमोशन के लिए आता है, ठीक है, और आता रहेगा। ये कल्ट बात है। बाकी हम कंसिस्टेंट है इसमें कि हमने वर्कशॉप्स भी करनी है, हमने इवेंट्स भी करने हैं, और हमने बाकी लोगों को भी बुलाना है कि जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतनी ही कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। अब मतलब मैं पॉइंट्स इसके बारे में आपको बता दूं, हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन क्या है? सिंपल ऑफलाइन। लोग इसको अपनाना भूल बैठे हैं कि ऑफलाइन भी कोई हमको रिजल्ट दे सकता है। लोगों ने पोस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया हुआ है। हम लोगों को यही तो मोटिवेशन कर रहे हैं बिल्कुल कि भाईजान इस चीज़ को। और एक बात याद रखिएगा, हर बर्ड बिकता है सर, हर बर्ड बिकेगा, ठीक है, लेकिन ये है कि अपना ये दिल दिमाग जो है ना अपना ओपन रखें, ग्रुपिंग से बचें, सियासत से बचें,
एक दूसरे को मसलन इन्वॉल्व करें। जितना ये सर्कल बढ़ेगा उतनी मार्केट बढ़ेगी। और इसमें देखें हमने बात की ये आज के टॉपिक हैं आपके। हाँ, आज के टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम पहले सबसे पहले शुरुआत ही हमने वैल्यू ऑफ ऑफलाइन से की है कि ऑफलाइन की वैल्यू अभी अपना मैटर कर रही है, ये गिरी नहीं है। इसके बाद हम इसमें ग्रीन ब्लूटूथ की बात मोहसिन साहब करेंगे कि और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे कि ग्रीन ब्लूटूथ क्या होता है। पता देखें हमारे यहाँ पे इस टाइम पे कमर्शियल बर्ड्स कौन से हैं, क्रीमिनो, डकीनो, अल्बिनो। उसके बाद लोगों का क्रेज़ किस पे जा रहा है, पेल फेलोस पे और डेलूट पेल फेलोस पे। अब इसके बारे में बात करेंगे। क्रीमिनो सदाबहार आइटम है, वो चलेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि लव बर्ड्स को समर में हमने गर्मियों में कैसे मैनेज करना है, उनकी क्या मेडिकेशन है, क्या बीमारियाँ, उनकी क्या सीड है, मतलब प्रॉपर तरीके से कंप्रीहेंसिव तरीके से इस इंशाल्लाह को कवर करेंगे। ज़बरदस्त। मैं मुर्सा अली इस्तान बर्ड पैराडाइज से, और आज हमारे जो एज़ यूजुअल इस वर्कशॉप को कंडक्ट करवाने में बिलाल भट्ट साहब, बर्ड 555 एवरी से, MA एवरी से मोहसिन साहब, और मैं इस दफ़ा ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाफिज़ बर्ड फॉर्म से ज़मान साहब यूट्यूबर जो स्पेशली इस वर्कशॉप को कवर करने के लिए आए हैं, शकील साहब यूट्यूबर जो इस वर्कशॉप को कवर करने के लिए आए हैं, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें नए और पुराने, और जिसे कहते हैं कि जिनको भी शुरुआत हुई है और थोड़ा सा टाइम गुजरा है, वो वाले हमारे फ्रेंड्स शामिल हैं। इंशाल्लाह ताला एक बात मैं आपको लोगों को क्लियर कर दूं कि हम कंसिस्टेंट हैं कि हमने अपनी वर्कशॉप्स को और मेन इवेंट्स को लेकर चलना है। हमने फैसलाबाद में मार्केट को और अच्छी तरीके से उसकी एक्टिविटी देनी है और सराउंडिंग एरियाज़ में उसकी एक्टिविटी देनी है। अब ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि भाई हमारा साथ दें, सियासत से ज़रा हट के, अपना उससे मुनाफा से ज़रा हट के ओपन होकर चले। इससे हर बंदे के बारे में इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो आज हमेशा की तरह मोहसिन भाई हमें इंशाल्लाह ताला आज ग्रीन ब्लूटूथ के ऊपर, ओपलाइंस के ऊपर एक अच्छी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे, तो उनसे शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम तिलावत कुरान पाक के लिए बुलाते हैं बासित साहब को। बासित तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हम सबको पता है, जो ब्रीडर लव बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, कि ये साल सब ने कहा जी ऑफलाइन की जो वैल्यू है वो डाउन हुई है, ऑफलाइन की डिमांड कम हुई है और ऑफलाइन पिट गया, ऑफलाइन ख़त्म हो गया। लेकिन असल में हमें जो ऑफलाइन की वैल्यू है वो इस साल हम सोच रहे हैं कि नहीं है, अगले साल हम अच्छे ऑफलाइन फिर से ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि बहुत से ब्रीडर ने इस साल ऑफलाइन को ब्रीड नहीं करवाया और बहुत से ब्रीडर ने इस साल ऑफलाइन को एज अ फोस्टर यूज़ किया, और इसलिए जो उनसे है ऑफलाइन इस साल कम प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन सिर्फ एक जो हमारा एक भेड़ चाड़ है उसमें हम लग जाते हैं कि यार जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको एकदम छोड़ दिया जाए, और बाद में अगले साल फिर वही हम महंगे दाम में दोबारा ख़रीद रहे होते हैं। तो वैल्यू ऑफ ऑफलाइन हम इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी म्यूटेशन आएगी, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो ब्यूटीफुल कलर है, कहलें आम अल्फाज में, वो ऑफलाइन से बनता है। अब पेल फेलो है, उसको हर कम्बिनेशन ऑफलाइन में लेके जाया जा रहा है। ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, पाब्लू ऑफलाइन पेल फेलो और ब्लू टू ऑफलाइन पेल फेलो। तो उसको आज हम यूज़ करेंगे कि ऑफलाइन हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है अच्छा, क्योंकि शाहिद भाई और जैसे बिलाल भाई बहुत सी एवरेज में ऑफलाइन इस टाइम मौजूद है। वीक पॉइंट है जब हम बहुत सी म्यूटेशंस ब्रीड करवाते हैं ना, ख़ास तौर पे रेड आई म्यूटेशन ब्रीड करवाते हैं, तो गोरा ये कहता है कि आप ब्लू टू ब्लू और ब्लू टू पार ब्लू कम ब्रीड करवाएं, ब्लू टू ग्रीन या ग्रीन टू पार ब्लू ब्रीड करवाएं। उससे होता क्या है, अब देखें इससे भी ब्लू टू बनता है
हम यही समझते हैं कि जो पार ब्लू लगाने से ब्लू बनता है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। ग्रीन आपको ब्लू बना के देता है स्प्लिट का, यानी कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू 50% वो ब्लू होता है और 50% वो ग्रीन बर्ड होता है। लेकिन उससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है जो पार ब्लू नहीं होती, वो ये चीज़ है कि जब हम ग्रीन को पार ब्लू के साथ लगाते हैं, उसमें ग्रीन क्योंकि स्ट्रॉन्ग बर्ड है, बेसिक बर्ड्स में से ग्रीन बेस है, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, साइज इंप्रूव होता है, जो म्यूटेशन आप ब्रीड करवा रहे हैं उसकी मोटेलिटी में बहुत हद तक कमी आ जाती है। जैसे कि अल्बाइनो है, वो आजकल बहुत से लोगों के पास उसकी मोटेलिटी आती है। लोग कहते हैं कि यार अगर सीज़न में 4 अल्बाइनो एक पेड़ से आ जाए तो इनफ है, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं, तो लोग गप्पे मारते हैं। लोग बहुत अच्छे भी अल्बाइनो हैं, लेकिन क्योंकि वो पहले कॉलोनीज़ में ब्रीड हुआ है, इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा उसमें हुई है, वही बाद में हमने 1/1 में लगाया और उसको ब्रीड करवाया, लेकिन रिजल्ट उससे अच्छे नहीं आए। लेकिन अगर हम ग्रीन को यूज़ करेंगे क्रीमिनो के साथ, उसके अंदर आपके पास ब्लू की वर्किंग तो होगी साथ साथ आपका, लेकिन जो सा जीन है जो कि इनो जीन है वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप स्प्लिट नहीं बनेंगे पेल फेलो के, सिर्फ आप ब्लू में भी चले जाएंगे। और इसमें रुलने वाली बात जो अभी हमने क्लाइंट के ऊपर डाल दी है, लफ्ज़ अक्सर हम लोग इस्तेमाल कर रुल रहा है, वो रुल क्यों रहा है भाई? आप लोग मार्केट के अंदर एक चीज़ बात ध्यान में रखो, जब बड़ा आदमी कोई नया काम करना चाहेगा ना, वो कम से कम आपके पास जो चीज़ें पड़ी उसको जलील करेगा, उसको जलील करके वो अपने बर्ड को ऊपर लेके आगे आपको न्यू परचेजिंग की तरफ रागब करेगा और आपके बाग में कूड़ा करेगा। आज जब तू बेच रहा था तो ये चीज़ सोना थी, कल हमारी बारी आई बेचने की तो ये कूड़ा हो गई। और ये कूड़ा क्यों हुई? हमने मान लिया और मान के हमने आगे आगे वो लेसन देना शुरू कर दिया। वो क्लाइंट तो बढ़ गया, वो क्लाइंट उनसे एंड हो गया। फिर क्यों तुझे कहते हो भाई पार बिलू ऑफलाइन फेल हो जाएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਓਪਲਾਈਨ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਆ, ਅੱਖ ਲਾਲ ਤੇ ਅੱਖ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਲਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिक बर्ड को इग्नोर कर दे? बेसिक बर्ड जो है ना वो ग्रीन है, इसी वजह से अपनी लाइनें उनकी सीधी हैं। अपने घर में वाइट टाइप फिशर आ जाए या फिशर आ जाए वो प्रमोट हो रहा है। अगर आपके घर में आ जाए भाई 4.5 का रिंग है वो पड़ा होना चाहिए, तो भाई जब वाइट टाइप बर्ड कोई भी अच्छा है बट उसको 4.5 नहीं पड़ता। मेरे को ऐसे बर्ड आए हैं बड़ू सूरज को 5.0 नहीं पड़ता। अब जिस तरह इस वर्कशॉप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि पिछले साल हम ट्रेंडिंग से आउट थे, बिल्कुल हम धड़ाधड़ ऑफलाइन परचेज कर रहे थे। अब वही ऑफलाइन जो हमने 80,000 में परचेज किया था इस टाइम 5,000 में लेता कोई। वर्कशॉप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है, और ट्रेंड में रहने का न्यू फैंसियर को मेरा यही मोटिवेशन है कि वर्कशॉप अटेंड करें। इसमें आपको ट्रेंडिंग का पता चलता है, हम किस लेवल पे खड़े हैं उसका भी पता चलता है, और बर्ड अगले साल कौन सा ब्रीड करवाना चाहिए हमें इसकी भी अवेयरनेस मिलती है। ज़बरदस्त। इसके जवाब के अंदर सबसे जो अच्छी बात है ना, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, ये ट्रेंडिंग बर्ड बनाना, हम कौन होते हैं ट्रेंडिंग बर्ड बनाने वाले? बेसिकली बर्ड साहब सर दो चीज़ों की अवेयरनेस, दो चीज़ें आपके पास ना ओके होनी चाहिए। नंबर एक, आपके पास जो अवेयरनेस है ओवरऑल मार्केट की पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरी तो किसी एक भाई से आपका राब्ता होना चाहिए जो इन चीज़ों को जानता हो। अगर प्योर ग्रीन ऑफलाइन में मौजूद है या पेल फेलो में मौजूद है, इससे ज़बरदस्त बर्ड हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कि सारे बच्चे ये ग्रीन के देगा, उमर भाई गौर से सुनिएगा, सारे बच्चे ग्रीन के देगा। उसको हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे, जैसे ज़मान भाई ने क्वेश्चन किया था, आपने क्वेश्चन किया कि वो पॉसिबल ब्लू होगा, वो होंगे तो पॉसिबल ब्लू। लेकिन जब आप कंफर्म करेंगे, उसमें से अगर आप 10 बच्चे लेते हैं ना उस पेड़ से एक साल में, तो 5 बच्चे उसमें से कंफर्म ब्लू निकलेंगे आपके पास जेनेटिकली। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 7 से 8 भी चली जाए। तो ये बेसिकली जो जी लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये 2 जीन जो है ना वो ले रहा है और ये स्प्लिट ब्लू नहीं है। तो ऐसा बर्ड साहब छक्के छुड़ाता है, 50% में ब्लू बनते हैं। अब ये देखिए बनते हैं। ऑफलाइन का मेल है, आपके पास जो सबसे पहले बच्चा आएगा, सारे बच्चे ग्रीन आएंगे। आधे बच्चे उसमें से B1 होंगे, आधे बच्चे उसमें से ब्लू 2 होंगे। जो सारे बच्चे हैं पॉसिबल ब्लू होंगे, लेकिन उसमें से आप ये याद रखेंगे किस्मत अच्छी रही तो 60 से 70% आपके पास ब्लू उसमें से मौजूद होंगे। टेस्ट ब्रीड से पता लगेगा
और टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है। और अब ये देखें, जब हमने मेल लगाया था ऑफलाइन का, तो हमारे पास जो फीमेल्स आएंगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑफलाइंस की फीमेल्स आएंगी जो कि स्प्लिट पेल फैलो भी होंगी और पॉसिबल जो सी हैं बिलू 2 होंगी। उसके बाद जितने भी मेल आएंगे सारे आएंगे फिशरी में, स्प्लिट वो ऑफलाइन के होंगे, स्प्लिट पेल फैलो के होंगे, पॉसिबल ब्लूटूथ होंगे। लेकिन आप ये बात एक बात याद रखिएगा कि आपके पास इसमें से जो आधे बच्चे हैं वो कंफर्म आपको अगले साल आधे से ज़्यादा बच्चे ब्लू 2 के कंफर्म होंगे। और जब आपके पास ब्लू 2 का कंफर्म हो जाता है, उसके साथ आप पार ब्लू का कोई भी बर्ड लगाएं, उसमें से आगे जितने ब्लू बर्ड आएंगे सारे ब्लू 2 होंगे। और इस टाइम बर्ड साहब मुझे आप बताएं, ब्लू पेल फेलो ऑफलाइन ब्लू 2 की रेट क्या है? ब्लू पेल फेलो ऑफलाइन ब्लू 2, की बात कर रहे हो ना? ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो ब्लू 2 कंफर्म में बस सर मेरे ख्याल में सभी सर मिल जाएगा, लेकिन कहने के बाद 4.5 लाख मिनिमम इस टाइम 6-7 लाख का मिलेगा। हमारे उतर गए हैं, ठीक है। बहुत ही कुछ चीते लोग होंगे जिन्होंने भी बॉक्सेस अभी लगाए होंगे, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे जो चिक्स निकले हुए हैं वो फ्लाइंग केजेस में, या हमने उसको अलहदा कर लिया होगा। बात यह है कि इस टाइम पे हम जो हमारा जो वक्त गुजर रहा है वो मई का गुजर रहा है। मई से अगस्त, जून से लेकर मई से लेकर जो अगस्त का टाइम पीरियड है ना, हमने उसको अपने बर्ड्स को कवर करना है। मई से अगस्त का जो टाइम पीरियड है वो हमारे बर्ड्स के लिए बड़ा पिवटल है, हमने उसको कवर करना है। बेसिकली देखें, जितने भी यहाँ पे फैंसियर बैठे हुए हैं वो सब इस फेज से गुजरते हैं। ये हमारी जनरल सी डिस्कशन होगी जिससे ना हम उसको और अच्छा पॉपअप कर सकेंगे। नहीं यार, अगर भाई ने ये बात की थी या दूसरे भाई ने आगे से ये काउंटर क्वेश्चन किया था, तो उसमें हम सब के लिए बेहतरी होगी। पहले हम बात करें अपनी फ्लाइंग केज की। हम जब फ्लाइंग केज की बात करते हैं ना, मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है, भाई के साथ अस्लान के साथ ये होता है कि अगर आपके पास केजेस के जो साइजेस हैं ना 2.5 x 1.5 है ना, कि 2.5 इंच अगर उसकी लंबाई है और 1.5 इंच उसकी जो चौड़ाई है और 1.5 इंच उसकी अंदर से उसकी विड्थ है, तो भाईजान आप फ्लाइंग केजेस में अपने बर्ड्स को ना डालें। आप अपने बर्ड्स को उसी केज के अंदर रखें। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आपने अपने किसी नई पेयरिंग करनी है ना, तो आपके पास लाजिम बात है पर एक स्पेस अवेलेबल होती है जिसमें आप दो अपना बर्ड्स को डालते हो, उसको अपना टाइम देते हो। फ्लाइंग केजेस में देखें, हम फ्लाइंग केजेस में बर्ड्स को क्यों डालते हैं? फ्लाइंग केजेस में हम बर्ड को डालते हैं उनके फीमेल का पेल्वस बोन अच्छा करने के लिए, मेल की स्ट्रक्चरिंग को अच्छा करने के लिए, ताकि वो इन लाइन आ सकें। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो अपना पेरेंट्स होते हैं वो 20 से 25% अपना वज़न गेन किया होता है, क्योंकि हमने टका के बच्चे पलवाए होते हैं, हम उनको फीड दे रहे होते हैं, वो कॉपली बना के बच्चों को फीड कर रहे होते हैं, वो गेन अप हुए होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास बॉक्सेस का साइज़ अच्छा है मेरे भाई, आपके पास ये अगर ये 2.5 x 1.5 का है, तो आपको फ्लाइंग केज ना भी हो कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपनी बर्ड्स की एक्टिविटी को उसके में पूरा कर सकते हैं। फ्लाइंग केजेस के थोड़े से 1-2 नुकसान हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम अपने फ्लाइंग केजेस में बर्ड्स को डालते क्या हैं, अगर एक बॉक्स निकाला, एक पेयर निकाला, ये डाल दिया, 4 दिन के बाद दूसरा बॉक्स फारिग किया, उसको डाल दिया। फ्लाइंग केजेस में जब भी आपने बर्ड्स को डालना है हमेशा फ्लॉक की सूरत में डालना है। फ्लॉक क्या अंग्रेज़ी का वर्ड है कि आपने इकट्ठे 8-10 पेयर्स के बॉक्सेस उतार दिए, 8-10 पेयर्स को जो आपने डालना है उसको इकट्ठा ही डालना है। उसकी रीज़न क्या है कि वो जस्ट करके नया केज होता है उसके बीच में वो एडजस्ट हो सकें। हमारा सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि लव बर्ड बड़ा एक जालिम बर्ड है, ये बख्शता नहीं है। आपने अभी फ्लाइंग केज में अगर 20-30 पीसेस को डाल दिया है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से एट होम होंगे, उस एवरी के साथ जो फ्लाइंग केज बड़ा होता है उससे एट होम होंगे। अगर आप 8 से 10 दिन के बाद कोई 1 से 2-3 पीस और डालेंगे, वो उसको कहेंगे भाई ये बाहर से आए हैं, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। करते हैं ना, डेली कर रहे हैं, 30वें दिन कर रहे हैं, 4थे दिन कर रहे हैं, 5वें दिन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा विजिलेंट होके अपने बर्ड्स के अपने शेड को आपने क्लीन रखना है जब आपका आउट ऑफ सीज़न है। हम करते क्या हैं, हम स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, शावरिंग करना शुरू कर देते हैं, वही बिठे पड़ी होती हैं, ठीक है, वही नीचे दराजों के बीच में हमारा ट्रेस के बीच में दाना पड़ा होता है, तो उसका एक बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होता है। और अब देख लें जितने भी हमारे लोग हैं ना, जो एक सीजन ब्रीडर हैं, जो शुरूड किस्म के ब्रीडर हैं, वो फोकस करते हैं कि भाई मेरा शेड नीट एंड क्लीन रहे, चाहे वो सीज़न हो चाहे या आउट ऑफ सीज़न हो। हमारा जिसमें कॉन्सेप्ट होता है जी फ्लाइंग में केजेस में बर्ड्स को डाल दिया है, कितना का दाना होगा,
15 दिन के बाद 20 दिन के बाद देख लेंगे। नहीं भाई, आपको तो उस पर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बर्ड्स टेक पे होते हैं। ये क्यों साथ कहते हैं कि आप अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग ये गुलाम अब्बास भाई माशाल्लाह आप इस 5th वर्कशॉप में आए हैं। जी जी। तो इस 5th वर्कशॉप में आप आए हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को भाई यही मिला कि नई पेयरिंग और पेल फैलो की जो बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं बच्चे, उनकी बल्कि सर्वाइवल रेशो के बारे में कैसे होती है। और इसके अलावा किस किस चीज़ पे टॉपिक में आपने सीखने को मिला? वो जो पेल फैलो को डलोड में लेके जाना है और ऑफलाइन में, इस वजह से। बल्कि वर्किंग के बारे में आपको पता लगा? वर्किंग में ज़बरदस्त, थैंक यू। ज़मान भाई, सबसे पहली बात ये है कि ये वर्कशॉप जो होती हैं ये हमें सिखाने के लिए होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी वर्कशॉप अटेंड की है। 5वीं मेरी वर्कशॉप है माशाल्लाह। तो जिस बंदे ने शुरू से इसको देखा है, फर्स्ट लेके 5वीं वर्कशॉप तक आया है, उसके लिए तो हर एक बात उसकी समझ में आई है। बिल्कुल। और इसमें जो बात की गई है, मैं इस वर्कशॉप की बात करूँगा, उसमें ये है कि इसमें हमें बर्ड का जो ट्रेंडिंग बर्ड नेक्स्ट ईयर फ्यूचर वर्किंग है, उसके बारे में हमें बताया गया है कि ये पेल फैलो अच्छी और ट्रेंडिंग बर्ड है, नेक्स्ट कमर्शियल बर्ड पेल फैलो बनेगा, ठीक है। और पेल फैलो का सर्वाइवल कैसे है, और सबसे मेन जो चीज़ है, हमें अच्छी अच्छी पेयरिंग के बारे में सीखने को मिला है कि यार चीप प्राइसेस में अच्छे रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे ये रहनुमाई की गई है कि आप अच्छा एक्सपेंसिव बर्ड, क्वालिटी बर्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कम पैसों के अंदर। हाँ, और एक फीचर और ट्रांसेबल बर्ड हम कैसे प्रोड्यूस बर्ड के स्टैंडर्ड बताएंगे आप? हाँ, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड बर्ड कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके अलावा कमर्शियल बर्ड कौन से हैं और इनको सर्वाइव कैसे करवाना है। बेसिक जो बताया गया है वो ये है कि हमने पेल फैलो तो लगा लिया, उसका सर्वाइवल कैसे अच्छा करें। ज़बरदस्त। अच्छा, तो माशाल्लाह ठीक भाई, आपको लव बर्ड हॉबी में कितनी देर हुई है? तकरीबन लव बर्ड हॉबी में ये पहला साल है। इससे पहले 2018, 19, 20 में चले जाएँ तो उधर भी मैंने लव बर्ड की हॉबी की है, लेकिन कुछ 2-3 साल स्किप कर दिया था, अब दोबारा स्टार्ट किया है। ज़बरदस्त। जी नवीद भाई, आपने इस 5th वर्कशॉप में माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी। आज तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे साथ माशाल्लाह हाफिज़ बर्ड फार्म टीम का हिस्सा बन के। तो सर आपने यहाँ पे क्या चीज़ आपको सीखने को मिली आज? यहाँ पे मैंने जो देखा है वो आगे के ग्रीन बर्ड से भी आप ब्लूटूथ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। ये मुझे आज से पहले नॉलेज नहीं था। मतलब कि आपके नॉलेज में वो चीज़ें यहाँ पे आगे मिली हैं आपको कि जो आप पहले ना आपने ऑब्जर्व की थी ना आपको सीखने को मिली है। बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा हमें डेमो देना, बताएंगे क्या क्या चीज़ सीखने को आपको मिली है यहाँ पे, किस चीज़ के बारे में टॉकिंग हुई है ज़्यादा? यहाँ पे बर्ड की क्वालिटी, उसका साइज़ और B2 बर्ड प्रोड्यूस करवाने के बारे में मतलब ये वर्कशॉप थी, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब कि जो आमतौर पे ज़्यादा बातें नहीं होती मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे बातें हुई हैं। जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं बातें करते हैं, वो आज मैंने यहाँ पे ओपनली इन्होंने की है। ज़बरदस्त। हमारे राना शकील साहब है 999 एवरी वाले माशाल्लाह। और सर माशाल्लाह आपका चैनल कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह ताला का जी, माशाल्लाह अच्छा रन कर रहा है। और सर इस वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा हो जाए। सर ये वर्कशॉप ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं, आपने सारा देखा कि नए नए फैंसी हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमारी 5वीं वर्कशॉप है माशाल्लाह। वो बातें जो कि लोग नहीं बताते थे, सीनियर ब्रीडर छुपा छुपा के रखते थे, वो सारी बातें आजकल हम सरेआम खुलेआम हर नए फैंसियर को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और यहाँ जो भी नया फैंसियर आता है उसको हमने पहले कहा होता है कि यार आप अपने जो भी आपको मसाइल है आप अपने लेके आएँ और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करें ताकि आपको उसका हल मिल सके। बिल्कुल। तो इस वर्कशॉप का मकसद भी यही है कि ताकि यार नए जितने भी अपने फैंसियर हैं उनको एक प्लेटफार्म पर एक जगह पर सहूलत मिल सके और वो दूसरे फैंसियर को जान सके कि फैसलाबाद में कौन कौन से ऐसे ब्रीडर हैं जो काम कर रहे हैं। पहले तो लोगों को यही नहीं पता होता था कि यार कौन फैसलाबाद में काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा। और यहाँ एक बैठने की अच्छी गैदरिंग हो जाती है जिससे माशाल्लाह बहुत सारे मसाइल का जो हल है वो सबका अपना अपना माशाल्लाह यहाँ से वो अपना हल लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र ज़ुबान भाई, आपका क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 5th वर्कशॉप के अंदर इनवाइट किया। वेलकम। माशाल्लाह बड़ा कुछ हमें भी देखने को मिला, सीखने को भी मिला माशाल्लाह यहाँ पे। तो सर आप थोड़ा सा इस वर्कशॉप के बारे में बताएं कि क्यों स्टार्ट किया आपने ये सेटअप? माशाल्लाह जैसा कि देखा गया कि इवेंट के लास्ट पे आप माशाल्लाह अपने गेस्ट को सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह खाना। ये भी बड़ी अच्छी बात है। सर थोड़ा सा बताइएगा इस वर्कशॉप के बारे में। माशाल्लाह हमारा एक प्लेटफॉर्म है लवबर्ड, फैसलाबाद लवबर्ड प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल। मैनेजमेंट है, हम तकरीबन ना मिलके सारा मैनेज करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये ना माशाल्लाह 5वीं वर्कशॉप है। ज़बरदस्त। इस वर्कशॉप में ज़्यादातर न्यू फैंसियर, ओल्ड फैंसियर, तकरीबन सारे फैंसियर मौजूद हैं इसमें, और हर बंदे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला इसमें। इसके अलावा हमने इस पर ब्लूटूथ पे बहुत अच्छी बात की है, उस पर सबक दिया ब्लूटूथ पे, इसको पेल फैलो में कैसे लेके जाना है ये बताया लोगों को। इसके अलावा मुर्तज़ा भाई हमारे
फुर्जा भाई ने यानी कि सीज़न आउट हो गया है, सीज़न आउट के बारे में बर्ड को कैसे कवर करना है, लास्ट में जो हमारे गेस्ट आए थे इनकी अच्छी माशाल्लाह मेहमानबाजी की है हमने। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो नो डाउट नज़र भी आ रही है माशाल्लाह। तो सर आप इस प्लेटफॉर्म को कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? माशाल्लाह अभी तो ना तकरीबन हमारे जो सिटी में ना बिल्कुल ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और आउट सिटी में भी हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म को ना यूज़ करेंगे। मतलब कि अभी आपने स्टार्टअप लिया है? स्टार्टअप लिया है, मतलब कि अभी सोसाइटी की तरफ जाएंगे आप? जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। चले बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह वाइस एवरी कि आपने हमें इनवाइट किया और इतना अच्छा हमारे लिए शैया का इंतज़ाम भी किया। जी व्यूअर, जैसे कि माशाल्लाह फैसलाबाद लवबर्ड प्रमोशन के तहत जो हमने 5th वर्कशॉप आपको दिखाई, उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, सस्ती पेयरिंग बताएगी कि कैसे आप ब्लूटूथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। माशाल्लाह न्यू फैंसीज भी थे जिनके लिए अच्छी अच्छी रहनुमाई की गई। हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि आपको ये वाला 5th वर्कशॉप फैसलाबाद लवबर्ड प्रमोशन की कैसी लगी, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट आइटम में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।